धनबाद की एक ऐसी पॉश कॉलोनी जहां के लोग नाली के गंदे पानी से होकर करते हैं दिन की शुरुआत। धीरेन्द्रपुरम कॉलोनी के लोगों ने नगर निगम के खिलाफ खोला मोर्चा। 82 लाख में बनेगा नाली जिसमें तैरेंगे भ्रष्टाचार के कीड़े। अफसरों ने कमीशन के लिए बनाया नाली का प्रकलन। सांसद पशुपतिनाथ सिंह और विधायक राज सिन्हा से मिले धीरेन्द्रपुरम के लोग। नमस्कार, 99 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश कुमार। आज हम कोयलांचल के धीरेन्द्रपुरम में हैं। धीरेन्द्रपुरम के लोग काफ़ी नाराज हैं, हताश हैं, उदास हैं। उसकी एक ही वजह है नगर निगम, क्योंकि जिस कॉलोनी में अभी हम खड़े हैं उस कॉलोनी के सड़क से एक नाला बनना है, एक नाला निकलना है जिसमें शहर का गंदा पानी जो है इसी कॉलोनी से होकर गुजरेगा, जिसे लेकर लोग अपनी नाराजगी जता रहे हैं, विरोध जता रहे हैं। ठीक मेरे पीछे आप IIT आईसम का भवन देख सकते हैं और लोगों का कहना है कि जो गंदा पानी आईसम का निकलता है वो सड़कों पर आ जाता है। और इतना ही नहीं, बरसात के दिनों में इन कॉलोनियों के लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए हम बात करते हैं कुछ धीरेन्द्रपुरम के लोगों से और जानते हैं उनकी राय कि क्या कुछ कहना है नाली निर्माण को लेकर। जितेंद्र मिश्रा। मिश्रा जी, क्यों परेशान हैं? चेहरे पे सिकन क्यों? इसलिए है कि अभी थोड़ी सी हल्की बारिश हो जाती है इस कॉलोनी में, तो ये जो पहले जो PWD का नाली का कलभट बना के सारा पानी उस मैदान में शनि मंदिर के सामने जो ग्राउंड है उसमें ऐसे छोड़ दिया जाता है। वो पानी ओवरफ्लो होकर के हमारे नाले में आता है और उसके बाद हमारा रोड पर पूरा घुटने भर पानी बहने लगता है। बरसात होने पर तो मत पूछिए कि क्या स्थिति रहती है, आना जाना मुश्किल हो जाता है और घरों में पानी प्रवेश कर जाता है सबके। तो इस स्थिति में ये भयंकर स्थिति अभी भी है। और उसके बाद अगर इंडियन स्कूल ऑफ माइंस या और कहीं का दूसरे क्षेत्र का पानी भी इसी क्षेत्र में ले आकर के मिलाया जाएगा तो हम लोगों का नर्क हो जाएगा, यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। तो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस को आप लोग बदनाम क्यों कर रहे हैं? उनका कहना है कि हमारा पानी तो हम अपने यूज़ कर लेते हैं, हमारे जो पेड़ पौधे हैं जो इस पे हम यूज़ कर लेते हैं, बाहर तो भेजते नहीं हैं। आप लोग झूठ-मूठ बदनाम कर रहे हैं। बिल्कुल, आपकी बात सही है कि ये ISM इंडियन स्कूल ऑफ माइंस बोलता है कि मेरा पानी एक बूंद भी बाहर नहीं जाता है, परंतु ये उनको जल प्रबंधन खुद करना चाहिए। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस को अपना जो भी पानी, कचरा पानी, बढ़िया पानी, जो भी पानी है उसको, और उनके पास है जगह जल प्रबंधन करने का, उस पानी को अपने पेड़ पौधे में यूज करने का, रिसाइकिल करके, परंतु वो क्या कर रहे हैं कि उधर छोड़ देते हैं पानी बहने के लिए। और अभी नगर निगम के इंजीनियर आए थे, वो बोले कि नहीं नहीं वो तो ISM का ही पानी आता है। तो कहने का मतलब है कि ISM फ्री हो गया, उधर के लोग भी जिनका रोड पर पानी रहता है तो ठीक है रोड पर। अब उस रोड के बदले वो रोड तो सबको जाना है, सभी VIP का मूवमेंट है उस रोड में। हम लोग इस कॉलोनी को इतना बढ़िया सुंदर बना के रखे हैं कि जो आता है देखता है कि उसको लगता है कि ये कॉलोनी एक कॉलोनी है। परंतु अगर ये पहले एक बार कलभट बना के छोड़ दिया गया और अभी दोबारा में ये शुरू हुआ नया, अब ये अगर बन जाएगा तो समझिएगा कि यहाँ पर जो हम लोग रहते हैं, या तो हम लोग को क्या करना होगा पता नहीं, इतना नर्क में हम लोग जिएंगे और आए दिन बीमारी से बहुत तरह का प्रकोप यहाँ फैलेगा। अच्छा, ये बताइए कि पहले जब आईसम का पानी निकलता था, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अब हमारा पानी नहीं निकलता है, तो पहले कहाँ जाता था वो पानी अगर निकलता? वो रानी बांध तालाब जो है, रानी तालाब में वो पानी आता था बहुत पहले, शुरू से ही। अभी जो क्लोज कैंपस हुआ उसके पहले से भी वहीं पर, जब से ISM बना है तब से उसका पानी वहीं आता था रानीबांध तालाब में। तो उसके बाद अभी कुछ ऑब्जेक्शन हुआ। अभी जब क्लोज कैंपस होने के बाद जो पानी का निकासी उन्होंने किया वो सड़क पर ले आकर के छोड़ दिया और उसके बाद उनका काम समाप्त हो गया। इधर नदी तालाब वाले जो हैं उनका मंडल का अपना क्या डिस्प्यूट है, जो बस्ती है मंडल वाले लोगों का बोलना है कि मेरा है तालाब, तो जिसके कारण उन्होंने पानी बंद कर दिया। अगर इंडियन स्कूल ऑफ माइंस अपना पोल्यूटेड पानी सड़क पर लोगों के घर में जाने के लिए छोड़ेगा तो ये तो बहुत ही माने हम लोगों के लिए
पूरे देश के लिए कहिए या उनको तो ज़्यादा हम लोगों से जागरूक होना चाहिए। और उनको अगर पानी छोड़ना है तालाब में या कहीं भी, तो वहाँ भी रिसाइकिल करके, गंगा में पानी लोग नाले का छोड़ रहा है, लेकिन रिसाइकिल करके वहाँ भी छोड़ रहा है पानी, तो उसको वहाँ लगाना चाहिए रिसाइकिल पंप और वहाँ छोड़ें जहाँ भी आसानी से हो। लेकिन हम लोगों का पानी चूँकि नाला किसी ने बनाया नहीं, ये नाला हम लोग किसी तरह से अपना बना करके, व्यक्तिगत बना करके अपना अपना रास्ता निकाले कि इधर से जाए, और मेन रोड से बीच में कोई कॉलोनी नहीं है। तो अच्छा, ये एक चीज़ हमें ये बताइए, ये जो नाला आप लोगों ने निकाला है जो 2 फीट का है, वो सरकारी ज़मीन पे है या फिर रैती ज़मीन आप लोगों की ज़मीन है? रैती, जहाँ तक मेरी जानकारी है वो रैती ज़मीन है। रैती ज़मीन जी। चलिए, ऐसे ही कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। चाचा, सरकार को आप लोग बदनाम करने में क्यों लगे हुए हैं? सरकार विकास करना चाह रही है, वो कन्वर्ट बनाना चाह रही है, वो ड्रेन बनाना चाह रही है, तो आप लोग बनाने क्यों नहीं दे रहे हैं? सरकार को हम लोग चाहेंगे कि विकास करे, हम लोग साथ हैं सरकार के, लेकिन विकसित कॉलोनी को नरक सरकार बनाना चाह रही है। इसका उदाहरण देते हैं, आज से 2 साल पहले इन नाला के लिए जेसीबी लगा था, उसके बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आए थे, हम प्रोटेस्ट किए थे, फिर डीसी साहब को खबर हुआ, डीसी साहब आए, हमसे इंटरव्यू लिए कि क्यों रोक रहे हैं, हम कि सर हम ये पानी कहाँ जाएगी, तो बताया गया कि धीरेन्द्रपुरम के आगे एक छोटा सा तालाब है, वो भी मंडल का है, तो वहाँ पानी गिरेगा। तो मैंने कहा कि ये भी तालाब तो मंडल का है, तो इसमें पानी गिरने नहीं दे रहा है, उस तालाब में कैसे गिरने दिया जाएगा। तो डीसी साहब आए तो कहे कि काहे, सरकारी तालाब है क्या मंडल का? नहीं, वो अपना है। अच्छा। तो डीसी साहब बोले कि पहले पानी कहाँ गिरता था, तो मैंने कहा कि इसी रानीबाग तालाब में। तो गाड़ी पर बैठे और वो जेसीबी लगा कर उधर का पोर्शन जो था ISM वाला, जो पानी रोड पर पूरा जमा था, उसको तोड़े और समूचा पानी को रानीबाग तालाब में गिराए। और उस समय बोले कि नहीं, इधर से नाला नहीं बनेगा। फिर नया चीज़ ये शुरू हो गया है जो हम लोगों को कभी भी इसको नहीं मानेंगे, किसी भी सूरत में, चाहे जो भी हम लोग को भोगना होगा भोगेंगे, क्योंकि इस अच्छे कॉलोनी को नरक बनाने के लिए विकास नहीं होता है, विनाश होता है। तो ये विनाश को हम लोग कभी अच्छा, ये बताइए कैसे लड़िएगा? अंग्रेज जब हमारे देश में आए थे तो उनका एक ही सिद्धांत था, फूट डालो राज करो, लेकिन जिसे टेंडर दिया गया है वो तो आप ही के कॉलोनी का लड़का है, फिर कैसे आप उससे लड़िएगा? वो एक गेम खेला गया है, लेकिन ये गेम नहीं चलेगा, क्योंकि 99.9% हम लोग एक हैं, इसलिए हम लोग सब एकजुट होकर लड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे, लेकिन बनने नहीं देंगे किसी भी सूरत में। चाहे जो भी झेलना होगा हम लोग झेलेंगे, पूरे कॉलोनी के लोग झेलने के लिए तैयार हैं। और हम लोग MP साहब के यहाँ गए थे, MP साहब फिर PWD एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से भी बात किए थे कि नाला जो बना, जिसको मिलाना था जलान के आगे CMRI में, तो उसके लिए वो कहे कि क्यों नहीं उसको तुम चालू करते हो, उसमें सारा का निदान हो जाएगा। इसका नहीं ISM के डायरेक्टर से बात किए, तो डायरेक्टर साहब कहे कि मेरा एक बूंद पानी नहीं निकलता है बाहर, जबकि उसको प्रैक्टिकली देखा जाए तो टोटल पानी एक अथी बना हुआ है में पुलिया, उसी से इसके समूचा पानी ऊपर आता है। जो रोड की स्थिति आप प्रैक्टिकली जाकर देख सकते हैं। ऐसा तो नहीं है हाँ, अच्छा, हाँ। कि ISM को बदनाम करने लोग चाहते हैं, वो जो तालाब का पानी है वो सड़क पे जमा कर देते हैं और कहते हैं कि ये तो ISM का पानी है। ना ऐसी बात नहीं है, वो तो देखने का चाहिए, प्रैक्टिकली आप जांच करवा लीजिए, देख लीजिए, ऐसी बात कुछ नहीं है। ऐसा नहीं ना एकदम नहीं। कि ISM को बदनाम करने के लिए लोग लगे हुए हैं, तालाब से पानी भर कर लाते होंगे बाल्टी से और रोड पे डाल देते होंगे और सुबह सुबह बोलते होंगे कि ये ISM का पानी। धन्यवाद, वासियों का सौभाग्य है कि IIT मिला, हम लोग बदनाम करेंगे कि अच्छा चाहेंगे। उनका पानी आता है वो पुल के माध्यम से, और वो ओवरफ्लो होता है तो वो सड़क पर आ जाता है, लेकिन पानी है ISM पानी है। सर, लगातार आप लोग डटे हुए हैं, लगातार आप विधायक से मिल रहे हैं, सांसद से मिल रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि ये जो नाला बनना है उस पर रोक लगाया जाए। क्या आश्वासन अभी तक मिला है विधायक और सांसद की तरफ से? पहला नंबर तो बता दें कि हम धीरेन्द्रपुरम में 92 से रह रहे हैं। ये कॉलोनी जब हम लोग आए थे तो इतना स्वच्छ, सुंदर, हर तरह का वातावरण
यहाँ सुंदर था। दूर दूर तक लोग इस कॉलोनी का उदाहरण देता था, लेकिन समय के अनुसार से सब कुछ धीरे धीरे बदलते गया। सामने जो ग्राउंड कचरा फेंका हुआ है वो इतना साफ सुथरा और सुंदर, और ये तालाब भी इतना सुंदर था कि उसमें हम लोग स्नान भी किए हैं। रह गई बात कि कोई भी चीज़ होती है, कोई भी समस्या होता है तो इस कॉलोनी के ऊपर ही सबकी दृष्टि रहती है। समय समय पर इस हम लोगों को परेशान किया जाता है, जबकि सेपरेट हम लोगों का नाली है, सेपरेट रोड है, सेपरेट सब चीज़ बनाया हुआ है, अलग अलग सब कुछ ये है। जब से ही 4 लेन बना, 4 लेन बनने के बाद नाला जो बन रहा था वो समर बाबू के मोहल्ले का पूरा जो है उस कलभट काट करके रोड पर हम लोग उस समय समझे कि ये ड्रेनेज बन रहा है, ये सीधे आगे चला जाएगा, और ले आकर के जगह जगह पर उसको छोड़ दिया गया। जैसे अभी सामने आपने देखा होगा कि वो सारा पानी उस टोटल उतना बड़ा इलाका का आ करके मैदान में आता है, मैदान भर जाता है, फिर नाली में ओवरफ्लो करता है और इस रास्ते में आ करके हम लोगों के घरों में भी घुस जाता है। अच्छा, ये बताइए कि धीरेन्द्रपुरम की आबादी कितनी है? आबादी करीब करीब इस क्षेत्र में 500 घर तो आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो सर दिक्कत कहाँ है? अगर मान लीजिए कि 1000 घरों का पानी अगर आपके यहाँ आ भी जाता है तो कम से कम 1000 लोगों को तो राहत मिल जाएगा। अगर थोड़ा सा पानी आ जाएगा आपके घर में तो थोड़ा सा नहीं, आप स्वयं आकर के देखें कि कितना पानी आता है। ठेहुना भर पानी जो है रोड पर बहता है, हम लोगों के घर में गंदा घुस जाता है। हम लोगों को निकलना इसके लेकर के कितना बार 2019 में भी हम लोग हंगामा किए थे। तो एमपी का चुनाव था, आश्वासन दिया गया कि चुनाव खत्म होगा, इसके बाद इस समस्या का निदान। रह गया कि इस मोहल्ले में सभी लोग रहते हैं, कानून को अपने हाथ में नहीं लेते हैं, सरकार का हर आदेश को पालन करते हैं, लेकिन आज पालन करते करते हमारी ये स्थिति आ गई है कि हम खुद घर रहते हुए बेघर होने जा रहे हैं। होर्डिंग टैक्स नहीं देते हैं नगर निगम को? क्या आप लोगों की बात नहीं? टैक्स जितना इस क्षेत्र से जाता है ये तो देखने की चीज है सरकार के रिकॉर्ड में। आज से नहीं, हम लोग 92 से दे रहे हैं। जब ये निगम नहीं हुआ था, म्युनिसिपैलिटी था, तब से और आज तक नगर निगम के तरफ से अभी जो है सिर्फ एक कचड़े की गाड़ी आती है जो कचड़ा हाँ, वार्ड पार्षद लोग था तो सप्ताह में 2 दिन झाड़ू भी लगता था, नाली भी साफ होता था। लेकिन जब से पार्षद का ये चुनाव नहीं हो रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। हम लोगों के पार्षद कौशल जी थे, कोई भी दिक्कत समस्या होने से उनको अवगत कराते थे और उन्होंने स्वयं अपने आकर के इस चीज़ को ठीक करते थे। हम लोग बहुत शांति से रहते थे, लेकिन अभी इतने जब से ही 4 लेन लगा उतना ही मोहल्ला सुविधा के लिए ही रोड बना था, लेकिन इतनी असुविधा हमारे कॉलोनी को मिल चुका है कि इवन ये गंदा पानी कुएं में भी जाके गिर जाता है। तो अब क्या करेंगे? गुहार लगा रहे हैं सरकार से, नहीं होगा तो फिर हम लोग अपने स्तर से फिर युद्ध करेंगे। क्या करेंगे जब सब कुछ खत्म हो जाएगा? हम लोग कितना मुश्किल से इतने दिन से रहते हैं, इतना बढ़िया सब चीज़ व्यवस्था करके, और उसके बाद भी इस अधिकार को सरकार के तरफ से तो कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। और जो सुविधा स्वयं अर्जित किए उसको भी अगर छीना जाए तो हम क्या कर सकते हैं, ये तो आप समझ सकते हैं। तो हमारे साथ धनबाद के विधायक राज सिन्हा, हम उनसे बात करते हैं क्योंकि अभी अभी धीरेन्द्रपुरम के लोगों से उन्होंने मुलाकात किया है और उन लोगों का दर्द इन्होंने जानने का प्रयास किया है। आईएसएम कहता है कि हम अपने कैंपस का पानी जो है वो नहीं बहाते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल वहीं आकर रुक जाता है कि आखिर ये पानी आता तो आता कहाँ से है। क्योंकि 2019 में एक नारा दिया गया था झारखंड में कि हेमंत है तो हिम्मत है, लेकिन यहाँ आम जनता की हिम्मत नहीं बल्कि भ्रष्टाचारियों का हिम्मत बढ़ गई है और इसी का जीता जागता उदाहरण है धीरेन्द्रपुरम। तो आइए सीधे हम विधायक जी से ही बात करते हैं। विधायक जी, धीरेन्द्रपुरम के लोगों का आरोप है कि जहां नाले की जरूरत है वहां नहीं बन रही है, उस नाले की सफाई नहीं हो रही है। आप देखोगे कि पिछले दिनों बेकार बांध का सौंदर्यीकरण भी किया गया, लेकिन उसके बगल वाला जो कॉलोनी है वहां पे जल जमाव इतना अधिक हो जाता है कि बरसात के दिनों में कोई भी अपने रिलेटिव को नहीं बुलाते हैं। सिम्फर की बात करें तो सिम्फर की भी वही स्थिति है, जो पानी निकलता है वो सीधे रोड सड़क पर आ जाती है, वहाँ जो लोग रहते हैं उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और अब आईएसएम
ठीक है, हमारे धनबाद के लिए एक अच्छी उपलब्धि है, लेकिन उनका पानी अब धीरेन्द्रपुरम होकर जाएगा। जो नाली पहले से बनी हुई है उसको नगर निगम साफ नहीं कर रही है। सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर वहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों को तंग किया जा रहा है। 8 फीट की सड़क पर अब वहाँ पे 3 फीट की नाला भी बनाया जाएगा। क्या कहेंगे? नहीं, मैं गया था, लोग आए थे मेरे पास और हमने कहा था नगर आयुक्त को, उन्होंने आज अपने इंजीनियरिंग विंग के लोगों को भेजा था, गए थे उनके साथ देखने। नगर निगम का कहना है कि हम वो जो पानी लग रहा है रोड पे उसको निकालने के लिए हम बजाते 5 फीट गहरा 2 फीट चौड़ा बड़ा नाला बनाएंगे, स्लैब निकाल करके उसको मिलाएंगे, जहाँ पंपू तालाब जो रास्ते में जाता है वहाँ तक जाएगा पानी। मोहल्ले वाले का कहना है कि नगर निगम का चूँकि इतिहास ख़राब है और इनके जो इमेज हैं वो बहुत गड़बड़ है, इसलिए नगर निगम के बातों पर लोगों को भरोसा नहीं है। और उनका कहना है कि शहर के बहुत बड़े मोहल्ले का सारा पानी एक छोटा सा कॉलोनी में क्यों जाएगा। तो ऐसे ही तो पानी रोड पे आ जाता है, लोगों के घर में घुस जाता है। बड़ा इलाके का पानी लेने से और ज़्यादा लोगों को परेशानी होगी। अब नगर निगम का अपना तर्क है, मोहल्ले वाले लोगों का अपना तर्क है। इसमें एक रास्ता निकालना होगा। एक रास्ता सुझाव था कि जो रोड का पानी है, आरसीडी का जो नाला बना है, उसको उन लोगों ने बताया कि पीछे जो दूसरा इलाका है उसके तरफ से निकालने के लिए। नगर निगम कहता है कि नहीं, वहाँ स्लोप नहीं है। हम लोग टेक्निकली सारा देख करके एस्टीमेट बनाया है। सांसद जी ने भी बात किया है नगर आयुक्त से और उन्होंने लोगों को भेजा है मंगलवार को, यानी कल वो लोग जाएंगे नगर आयुक्त से बात करने, डीसी से ही बात करने। बातचीत करके रास्ता निकलना चाहिए। नहीं तो कैसे निकलेगा सर? क्योंकि जो सड़कें बनाई गई है, वो नाला अगर बनाया गया है तो वो नाला आधा अधूरा बनाया गया है, कहीं नाला है तो नहीं है। आप देखते होंगे कि हाईवे में, एनएच पे भी अगर सड़कें बनती हैं तो दोनों तरफ नाले बनाए जाते हैं। यहाँ पे तो उस चीज़ का ध्यान भी नहीं रखा गया, रखा भी गया है तो बहुत। जो बनाया सड़क जिसने आरसीडी का और नाला जो बनाया वो तो बहुत गड़बड़ है। वो तो कई बार हमने भी पहले भी उसमें आवाज़ उठाया था, लेकिन उस समय के उपायुक्त या जो लोग भी थे आरसीडी के, उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। मुझे याद है कई बार हम वहाँ उस समय के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के साथ वहाँ हमने दौरा भी किया था। कई एक बार वहाँ पानी आईएसएम का ही पानी आता। आईएसएम भले बोल दे कि हमारा पानी नहीं है, कि मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। पहले वहाँ एक बड़ा सा तालाब हुआ करता था अंदर में, उसको भर के आईएसएम ने वहाँ बिल्डिंग बना दिया और सारा उधर का पानी सब उनका आता है रोड पे। पहले तो जाता था तालाब में, लेकिन तालाब में रोक दिया गया तो रोड पे आता है। तो यही इन लोगों का कहना है कि फिर नगर निगम वो रहती ज़मीन पर पानी गिराएगा और लोग अपना बंद कर देंगे तो सारा परेशानी नगर मोहल्ले वासियों को होगा। तो अब इसको बैठ करके, इसको बातचीत करके इसका समाधान निकालना होगा। लेकिन सवाल तो आखिर वहीं रुक जाता है कि जो ड्रेनेज है, वेस्ट मैनेजमेंट का पैसा यहाँ पड़ा हुआ है कई एक साल से, और सीवरेज ड्रेनेज योजना जब तक धरातल पर नहीं उतरती है तब तक धनबाद के नाला और नाली के परेशानी का समाधान नहीं होगा। इसलिए जल्द से जल्द सीवरेज ड्रेनेज का जो सिस्टम है उसको खड़ा करना होगा नगर निगम को, और जो प्रॉपर वो तो उसका जो बना करके उसको फिर जहाँ पर फाइनली गिराना है वो करेगा, तभी जाके समस्या होगा। क्योंकि सड़क तो सर उतनी चौड़ी है नहीं, 20 फीट की तो सड़कें हैं नहीं, महज 8 से 10 फीट की सड़क है। और अगर उसमें 3 फीट और ले लिया जाए तो फिर सड़क तो बचेगी ही नहीं। नहीं, सब लोग को मिलजुल के इसका समाधान निकालना होगा ना, प्रशासन को भी, नगर निगम को भी और जनता को भी देखना होगा, सब लोग को। लेकिन यह जो मुझे समझ नहीं आ रही है कि सीवरेज ड्रेनेज योजना सड़क वो क्यों नहीं लागू कर रहा है नगर निगम, क्यों नहीं उस योजना को धरातल पर ला रहा है, यह समझ से परे है। ये होना चाहिए बिल्कुल, जितनी जल्दी हो सके। लेकिन नगर या तो सीवरेज ड्रेनेज योजना जो है, सीवरेज का योजना, ये तो आज से 2-4-5 साल पहले ही हो जाना चाहिए था। उसका फंड भी होगा, नगर निगम में आया होगा, क्यों नहीं धरातल पर उतर रहा है। समाधान करने की इच्छा शक्ति नहीं है, वह नगर निगम को इच्छा शक्ति लाना होगा और जनता के सुविधा के अनुसार काम करना होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमारे सहयोगी राजेश और हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए 99 न्यूज़। नमस्कार।